हेलो क्लास, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 जो कि आपका चल रहा था वंशागति का आणविक आधार। इसमें हमने आपको पहले से बता रखा है कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने पढ़ रखा है कि डीएनए से किस तरीके से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से कौन सी प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन निर्माण होता है। तो अब हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा किस तरीके से एमआरएनए बना था। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में। तो आइए देखते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या क्या कंडीशन होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या देखा हमने। सेंट्रल डोग्मा हमारा क्या था, डीएनए से क्या बना था हमारा यहाँ पे एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए से हमारा क्या बना था प्रोटीन। अब हमने आपको बताया था कि डीएनए में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है या डुप्लीकेशन प्रोसेस होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। वॉटसन एंड क्रिक ने ये बताया कि डीएनए क्या करता है, प्रतिकृति मतलब अपनी हूबहू प्रतिकृति निर्मित करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन बोलते हैं। डुप्लीकेशन के द्वारा डीएनए क्या करता है, डीएनए अपनी प्रतिकृति निर्मित करता है और उसके डीएनए के फॉर्म से क्या बनता है, एमआरएनए। एमआरएनए किस प्रोसेस के द्वारा बनता है, हमने बताया था आपको ट्रांसक्रिप्शन। क्या बताया था, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं अनुवादन। क्या बोलते हैं, अनुलेखन। क्या बोलते हैं, अनुलेखन बोलते हैं। अब डीएनए से बन गया हमारा एमआरएनए। ठीक है, हमने बताया था कि जो डीएनए से आरएनए बनता है उसमें दो प्रोसेस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, एक तो आपका होता है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट और दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो जब हमने बात करी थी आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट क्या होता है कि यूकैरियोट ये मान लेते हैं कोई सेल है और सेल में ये क्या है, इसका न्यूक्लियस होता है। क्या है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, बहुत सारे जो क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं और डीएनए क्या होता है, यहाँ पे डीएनए क्या करता है, डीएनए प्रतिकृति बना करके डुप्लीकेशन हो करके क्या निर्मित करता है, एमआरएनए। क्या बनाता है यहाँ पे, एमआरएनए। इसको बोलते हैं क्या, ये टाइप होता है आरएनए का, इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए। अब ये जो आरएनए है ये हमारा जब कहाँ पे जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाता है। कहाँ पे जाता है, साइटोप्लाज्म में। जब ये जाता है साइटोप्लाज्म में तो ये क्या बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। अब ये प्रोटीन कैसे बनता है, आइए इसको देखते हैं। कौन से प्रोसेस में, ट्रांसलेशन प्रोसेस में। तो आइए इसको देख लेते हैं कि कैसे जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस में किस तरीके से क्या क्या कंडीशन होती हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ही आपकी कौन सी प्रोसेस आती है, आपकी दूसरी प्रोसेस आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम भाषांतरण बोलते हैं या इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं अनुवादन। क्या बोलते हैं, अनुवादन। अब ये अनुवादन क्या होता है, क्योंकि ये जो एमआरएनए क्या करता है, अपनी सूचनाओं को वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के किस फॉर्म में वो चेंज करता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब क्या क्या कंडीशन होती है, आइए इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियस के बाद में लगा होता है। हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस से जुड़ी हुई एक और संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंड, इसको बोलते हैं अंतःद्रव्यी जालिका। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये हमारी लगी होती है काहे से, ये होता है आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से जुड़ी हुई एक संरचना होती है, उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी कुछ इस तरीके की संरचना होती है, इसको इस तरीके से हम स्ट्रक्चर इसका ऐसे समझ सकते हैं। ये होती है हमारी यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसी के ऊपर जो छोटे छोटे संरचना नुमा होते हैं इनको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होती है स्मॉलर यूनिट और एक होती है लार्जर यूनिट। क्या होती है, एक होती है स्मॉलर यूनिट
और दूसरी होती है लार्जर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके की जो संरचना होती है ये हमारी ये होती है आरएनए की संरचना। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं लार्जर यूनिट, और ये जो होता है वो होता है राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं 70S और 80S टाइप के राइबोसोम। अब ये प्रोसेस के बारे में ट्रांसलेशन होता कैसे है इसको जान लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, mRNA होता है। क्या पाया जाता है, mRNA होता है। अब ये mRNA क्या करता है, यहाँ पे सूचनाएं इनकी कोडॉन्स के फॉर्म में लगी होती है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, अनुवांशिक कोड होते हैं। इनको हम यहाँ पे जो mRNA होता है जो स्टार्ट कोडॉन के फॉर्म में होते हैं, इनको बोलते हैं, ये मान लेते हैं क्या, ये हमारी चेन होती है, किसकी, DNA की चेन या mRNA की चेन को मैंने बाहर कर रखा है। तो यहाँ पे जो कोडॉन्स के फॉर्म में लगे होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने बाहर कर लिया, और ये होता है AUG को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडॉन। इनको प्रारंभन बिंदु बोलते हैं, और किसी भी mRNA में जब जो प्रतिलिपि बनती है वो AUG से ही बनती है। अब इन्हीं के जस्ट अपोजिट साइड में क्या होते हैं, इनके एंटी कोडॉन होते हैं। क्या होते हैं, इनके एंटी कोडॉन होते हैं। तो हम इनके एंटी कोडॉन को नीचे रख लेते हैं। A के अपोजिट क्या होता है, U होता है, और U के अपोजिट क्या होता है, A होता है, और G के C होता है। तो इनके अपोजिट साइड के ये कोडॉन होते हैं, इनको बोलते हैं एंटी कोडॉन। क्या बोलते हैं, एंटी कोडॉन। अब ये एंटी कोडॉन क्या करते हैं, ये यहाँ पे मान लेते हैं ये एंटी कोडॉन यहाँ पे आ जाते हैं, इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं AUC। और इन एंटी कोडॉन को कौन कैरी करता है, कैरी करते हैं tRNA। क्या करते हैं, tRNA की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इनको हम बोलते हैं tRNA। क्या बोलते हैं, tRNA। अब ये tRNA क्या करता है, अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ होता है। क्या करता है, ये tRNA अमाइनो एसिड से कनेक्ट कर लेता है। हमने आपको बताया था कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो काहे से जुड़े होते हैं, अमाइनो एसिड से जुड़े होते हैं। और ये जब आपकी ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है तो उसमें जो mRNA होता है, mRNA का स्टार्टिंग कोडॉन होता है AUG, इनको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। और स्टार्ट कोडॉन के अपोजिट होता है इनका एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन को मैंने बताया कि जो A होता है एडेनाइन होता है, एडेनाइन जो है यूरेसिल से जुड़ा हुआ होता है, और यूरेसिल जो है वो एडेनाइन से जुड़ा होता है, और गुआनिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ा होता है। ये बन जाते हैं आपके एंटी कोडॉन। क्या होते हैं, एंटी कोडॉन। अब इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है आगे के जो इलॉन्गेशन प्रोसेस में क्या होगा, जब ये जो mRNA है जब ये बढ़ेगा तो ये प्रोसेस अपनी कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि ये जो चेन होती है mRNA की, चेन से स्टार्ट कोडॉन से आपके एंटी कोडॉन बनते हैं, और एंटी कोडॉन जो है वो tRNA कैरी कर लेता है। ठीक है, अब tRNA जब इसको कैरी कर लेगा तो ये बनाएगा अमाइनो एसिड। इससे क्या करेगा, मान लेते हैं ये आपका एंटी कोडॉन था और यहाँ ये था, ये क्या है, ये था आपका tRNA, और यहाँ से अमाइनो एसिड ने इसको क्या किया, कैरी कर लिया। और कैरी कर लेने के बाद में ये क्या करता है, ये होता है अमाइनो एसिड। और नेक्स्ट यही प्रोसेस जो है नेक्स्ट आगे की प्रोसेस में भी होगी। और इसी तरह से क्या होता है, ये एक क्या बनाते हैं, ये चेन बना लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चेन। अब इस चेन के बीच में जो दो अमाइनो एसिड होते हैं, दो अमाइनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड होता है। ठीक है, एक बॉन्ड होता है, उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम रफ कर दे रहे हैं यहाँ से। ये क्या होता है, एक चेन बना लेता है। इस चेन को हम क्या बोलते हैं, इस चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये होती है पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, जिस तरीके से एक माले में मोती होते हैं, उसी तरीके से ये चेन जो अमाइनो एसिड की है इस फॉर्म में ये लगी हुई होती है। अब इनके बीच में जो दो
अमाइनो एसिड होते हैं उनके बीच में एक बॉन्ड होता है, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल जाएंगे तब ये क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेता है। पॉलीपेप्टाइड चेन ही क्या करती है? क्या बनाती है? आगे चल करके प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? प्रोटीन बना रही है। अब यही आपकी प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की प्रोसेस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो एंटीकोडॉन होते हैं वो क्या करते हैं? टीआरएनए को रिप्रेजेंट करते हैं, अमाइनो एसिड लेते हैं, अमाइनो एसिड क्या करते हैं? दो जो हैं आगे नेक्स्ट अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और ये क्या बना लेते हैं? दो जो चेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? पहले स्टेप में इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। पहले क्या होता है? पहले स्टेप में क्या होता है? चार्जिंग ऑफ, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। पहले क्या होते हैं? जो आरएनए टीआरएनए होते हैं वो चार्ज होते हैं। सेकंड में क्या होता है? सेकंड में ये होता है जो आपके हमने कहा कि पेप्टाइड चेन होती है वो क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन, क्या करता है? कहाँ से जुड़ेगा? अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे क्या है? दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, एक तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे अनुवादन या ट्रांसलेशन की प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा के प्रोसेस से कंप्लीट होती है। यहाँ पे क्या होता है? पहले जो आपका एमआरएनए होता है और एमआरएनए से ये पूरी चेन बनती है, ठीक है। थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।